करीबन 8:30 बजे की घटना। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं, फिलहाल इस वक्त मेरे साथ सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पक्ष मौजूद है, यानी कि लड़की वाला पक्ष। वही अगर बात कर लूं तो दूसरा पक्ष जो लड़के वाला पक्ष है, क्या वो भी आगे आना चाहेगा? अगर वो भी आगे आना चाहेगा तो उनकी बात को भी जरूर रखूंगी। लेकिन बता दूं, 8:30 बजे रात के एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिसका आप सुनेंगे तो पूरा परिवार इस वक्त रोता हुआ नजर आएगा। खून से लथपथ परिवार पहुंचता है सिविल हॉस्पिटल, और आज वो समय है जहां पर उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन ये घटना क्या कुछ है, मामला क्या कुछ है। शादी 2011 में होती है और वो अब आकर नया मोड़ ले लेती है, और किस तरीके से लेती है ये बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पूरा परिवार। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। पहले बताइए पूरी घटना क्या है, कब की है, क्या कुछ हुआ था? मैडम जी, परसों रात को हम पे एकदम से हमला किया गया उनसे। उन्होंने 8-10 लड़के बुला रखे थे और खुद हो गए थे। उनके जमाई थे, उनके लड़के थे, उसके भाई का लड़का था और वो खुद था, और उसके मम्मी पापा थे। ठीक है। हम लोग तो भिवानी थे, मगर इसके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दे रखी थी। तो हमें तब आना पड़ा। इस बच्चे का फ़ोन गया हमारे पास कि मामा ऐसी ऐसी बात है। फिर हम हिसार पहुँचे हैं। हम पहुँचे 7:30 बजे मीलगेट थाना में। मीलगेट थाना में जाने के बाद हमें बताया गया कि आपकी लड़की को यहाँ लेके आए हुए हैं। फिर हमने पूछा सर क्या हुआ, इसके साथ क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मामला था, हम इसको यहाँ लेके आए हैं। और यहाँ लेके गए जब उन्होंने, लड़की अकेली रहती थी वहाँ, इसका घरवाला जो है वो भी इसको छोड़ के भाग गया था, और उसके सास ससुर ने इसको पहले एक बार मारा था, पीटा था, और वो तब छोड़ के भाग गए थे 8-9 साल पहले। तो ये अकेली ही रहती थी वहाँ। 8-9 महीने से अकेली रहती थी। शादी कब हुई थी इनकी? शादी इसकी 2011 में हुई थी। ठीक है। तब से ये परेशानी कर रहे हैं, कभी बच्चे को खोस लिया, कभी कुछ कर लिया। अब इन्होंने हमारे साथ ये, जब हम मीलगेट थाना से वापस घर आए तो हम अंदर घुस रहे थे, तो अंदर घुसते ही उन्होंने कहा कि बाहर निकलो। अच्छा। ठीक है। हमें वापस बुला लिया गया गेट पे। लोग थे वो? एक उसका जीजा, एक उसका लड़का, और एक उसका बड़ा भाई, एक उसका लड़का, एक लड़का और था, कौन था मैं जानता नहीं इसको। और पीछे इसकी सास और ससुर थे अंदर। ये 8-9 आदमी थे। 2-3 लड़के बाहर खड़े थे, जिनके पास एक तो नलके की हथी थी और एक तलवार थी, एक छोटी सी गुप्ती बोलते क्या बोलते वो थी उसके पास, चाकू टाइप से। तो हमें बुला लिया। हम गेट पे पहुँचे तो वो बोले कि बाहर निकलो आप। हमने कहा क्यों? हम रह रहे हैं भैया हम यहाँ। ठीक है। तो वो बोले नहीं अब नहीं रहते, अब हम रहेंगे इसके अंदर। अच्छा। क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। उन्होंने उसके ऊपर, जैसे ये जाती है ना स्कूल, तो उन्होंने इसकी ताला लगा के चली जाती है उसके ऊपर। मगर में क्या कुछ काम करती है? स्कूल में ये PL लगी हुई है। ठीक है। इसको 2-1 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिसमें ये अपने बच्चों को पालती है, और कुछ मेरे माँ बाप की पेंशन आती है, जिससे हम इसका घर चलाते हैं। ठीक है। तब इसका घर चलता है। मगर उन्होंने क्या किया, ये स्कूल गई हुई थी, पीछे से आके उन्होंने ताला लगा दिया इसको निकालने के लिए घर से, और ताला लगा के वो भाग गए वहाँ से। और फिर ये घर आई, उन्होंने कैमरा लगा रखा, उस कैमरे में देखा तो वो तुरंत आ गए 8-10 आदमी और 8-10 लुगाई आ गए इसके घर के सामने, और एक पुलिस वाला, जिन्होंने गेट खुलवा के लात मारी गेट को, और धक्का मार मुड़ के उस गेट को तोड़ दिया। इन्होंने सबने तोड़ के अंदर घुस गए, इसको लड़की को भगा दिया परली साइड। ये जाने के बाद ये बेहोश हो गई, इसको पता नहीं है। फिर इसके लड़के का, छोटे का, मेरे पास फ़ोन आया कि मामा ऐसी ऐसी बात हो गई, मम्मी बेहोश हो गई है। ठीक है, तो आप एक बार आ जाओ। तब हम वहाँ से चले हैं, इसको वहाँ मीलगेट थाना में ले गए। वो आप इनके भाई लगते हैं? हाँ, मैं इसका भाई हूँ। आपको इस बारे की घटना के बारे में कब पता चलता है? हमको इसकी घटना के बारे में दिन में पता लगा कि भाई इसने ताला लगा दिया है। अच्छा। फिर हमने सोचा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, तू अपना अंदर बैठ जा भाई। हाँ। ठीक है। ये अंदर चली गई। मगर शाम को 7:30 बजे करीब इसका फिर दोबारा से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे आदमी इतने आए हुए हैं, पुलिस आई हुई है, गेट तोड़वा रही है। तोड़ के गेट उनको अंदर कर दिया है, इसको मार पीट के वो चले गए, और पुलिस वाले इसको बिठा के थाने में ले गए। अच्छा, चलिए बाकी घटना हम उनसे जान लें। हाँ जी, बाकी घटना उनसे जान लेते हैं। मैम नमस्कार। आपकी शादी 2011 में होती है, उसके बाद अचानक से रिश्ते में कब से दरार आनी शुरू हो जाती है? जी, मेरा बड़ा लड़का हुआ ना, तभी से होने लग गया था। क्या कुछ वजह थी उसकी? बड़ा लड़का मेरा खोस लिया था जी, और मेरे को निकाल दिया था। फिर हमने पुलिस के जरिए बड़े लड़के को वापस लिया। फिर ऐसे ये वहीं पढ़ता था, बड़ा हो गया, वहीं रहने लगे कई साल तक। फिर वो पंचायत लेके आए, हमें लेके गए। फिर छोटे बड़ा लड़का मेरे 4 महीने का पेट में था, तब मैं इसको लेके भी वहीं फिर निकाल दी मेरे को। अच्छा। वहाँ से फिर मैं इसको 2.5 साल 5 साल का करके
फिर मेरे को फिर लेने आए, फिर पंचायत ने कहा सुन के फिर मेरे को ले गए। ऐसे करते करते 14 साल बीत गए जी। शादी की अगर मैं बात कर लूँ, और शादी रजामंदी से हुई थी, परिवार के बीच में हुई थी, या आप लोग की लव मैरिज? नहीं जी, रजामंदी से हुई थी। रजामंदी से हुई थी। तो उस वक्त लड़का आप लोगों ने खुद देखा था, पूरा परिवार उस वक्त मौके पर मौजूद था? हाँ जी। तो क्या उनको इस बारे में नहीं पता था कि ऐसा कुछ आगे होने वाला है, कुछ ऐसी आशंका जिसको लेकर आप लोगों को पहले लगा हो कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा था आपको? नहीं जी, हमें तो ये था, पापा ने सोचा भाई अपने पैरों पे खड़ा, अपने बच्चों को ध्यान रखेगा, पाल लेगा। क्या काम करता है? कंपनी में लगा हुआ था तब तो ये। अच्छा। झाड़ली में। अच्छा। बिजली प्लांट। ठीक है। फिर अचानक से ऐसे कैसे आपने कहा आपका बेटा जो है छीन लिया जाता है जब पहला बेटा होता है, यानी कि उससे पहले से ही कोई ऐसी बात थी जिसके बीच में आपकी लड़ाई झगड़ा जो है शुरू हो गया था? नहीं जी, वो बाहर रहता था, मैं रहती थी वहाँ। ये हफ्ते में 2 दिन आते थे। फिर मेरी जिठानी जेठ कानाफूसी करते करते थोड़ी बात बढ़ाते हो गई ज़्यादा। मतलब परिवार वालों ने भड़काया है? हाँ जी, भड़काया। आप ऐसा कहना चाहती हैं? हाँ जी। अच्छा, आखिरी जेठ और जिठानी है वो हमारे शुरू से ही रहने नहीं देते साथ। अच्छा, अब मैं आखिरी रात की बात कर लूँ, जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था उन्होंने बता दिया, लेकिन अगर मैं बात करूँ चोटों की, कहाँ पर चोट लगी है, आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन मौजूद था? मेरे साथ हम जब शुरुआत हुई तब मैं और मेरा लड़का था। उन्होंने पुलिस बुलाई और पुलिस वाले ने धक्के से दरवाज़ा खुलवा दिया, और मेरी चाची सास थी, उसने मेरे को धक्का मार दिया। मैं वहीं बेहोश हो गई, और पुलिस वाला बोला अंदर चले जाओ, कोई रुकेगा मैं देख लूँगा उसको। मैं परिवार वालों के साथ क्या शुरू से ही आप लोगों की बनती नहीं थी? शुरू में तो ठीक था जी, बाद में होते होते मैं जेठ करवाता गया, ऐसे बढ़ता गया जी। अच्छा, चलिए मुझे बताइए, आप इनकी माता जी हैं, क्या आप मौके पर मौजूद थी और क्या कुछ वहाँ पर हुआ था? मैं तो जी इसकी 7 तारीख दे रखी थी। ठीक है। खर्चा बंधने वाली। ठीक है। हम गए, मैं भिवाड़ी से गई, 3 वाली गाड़ी चाहते हैं ना, उसमें गई थी। वो गाड़ी थी लेट। मैं गई जब तो इसके घर पुलिस आई हुई, रोड़ा रबदा गांव इकट्ठा हुआ पड़ा था। मैं बोली इसको, गली वाले कहने के बोले तेरी छोरी, तू ही भाई तेरी छोरी को मार दिया। मैं गई, ये लड़का इसको पानी पिलाने लग रहा था, ये बेहोश हो पड़ी थी। पुलिस वाला खड़ा था वहाँ। उन्होंने बोला जी अपनी लड़की को संभालो, एक बार इससे और बातें बाद में करियो, पूछा चाची पहले लड़की को पानी पिलाओ। चलिए पहले आपको बीच में रोकूंगी, जिस पुलिस वाले की आप बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ से था या उन लोगों की तरफ मुझे से? ये नहीं पता वो किसकी तरफ से आया। आप लोग का सहारा कर रहा था कि नहीं? किसने बुलाया था, कॉल किसने किया था पुलिस वाले को? उनके पिताजी ने किया था। अच्छा। 112 नंबर पे वो लेके आए थे, वो आया था। वो 2 दफे पहले भी आ लिया, इसके क्वाड बड़बड़ाई। अच्छा। फिर मतलब ये है कि वो जिस दिन घटना हुई ने वो क्वाड कूड खुलवाए तो वो एकला आया था जी, मौजूद आने के बाद में उसने क्वाड बड़बड़ाई खूब। क्वाड बड़बड़ाने के बाद में फिर इन्हें कई देर बाद में वो क्वाड खोले। क्वाड खोलने के बाद में उसने इसकी जो चाची थी, सास काकस, उसने मारा, उसका धक्का मार दिए तो बेहोश हो गई। इसको तो पता नहीं, ये छोटा लड़का इसके पास बैठा था। फिर जी हमारे पास फ़ोन गया, फिर हम आए। मैं तो बस में आया था और ये गाड़ी में आई थी पहले, मैं बाद में आया हूँ। फिर पुलिस वाली थी जी, लेडी पुलिस थी, वह इसको बिठा के ने चौकी पे ले गई। मेरे पास फ़ोन आया उसका, मासी से लिखड़ा था। मैं बोला जी आपकी लड़की वहाँ है, वहाँ जाना। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? भिवानी के। ठीक है। फिर हम वहाँ गए जी। वहाँ जाने के बाद वह अब पुलिस वाले है ना, वह लेडीज़ थी पुलिस वाली, वह तार गई इनको और वह तो पार गई। हम वहाँ दरखास्त लिखवाने के चक्कर में रह गए, वह मना कर गए, बोले हम नहीं करते भाई। अच्छा। क्यों, तारा कोर्ट में जाओ, कोर्ट का केस। उसके बाद में मैंने ये लड़का है और यह लड़की, ये मैंने मोटरसाइकिल पे भेजे। ये छोटा बच्चा था, ये मैंने घर में कहा चाल भाई ने घर न छोड़ा और आप मका रिश्तेदारी में चले जाओगे, कोई बात को नहीं रहे, आगे बढ़ गए तो क्यों देख। हम ये आया जी, ये लड़का आया, आते ही है ना इन्हें घर ने नहीं बढ़न दिया। उन्हें वो हेडपम्प की वो राड ले रहे थे, वह हमारे जी खुन्नम खून हो गया। हम टेम्पो में आए जी, टेम्पो में आने के बाद में इन्हें फिर जी क्या नाम है, बाहर पे भी अटैक किया। हमने देखा रोड़ा मच रहा है, हम वहाँ देखा तो वहाँ हमारे पे भी अटैक कर दिया। ये 10-12 छोरे लिया रखे थे गुंडे। तो क्या इसके बाद आस पड़ोस के लोग नहीं आए, उन्हें आस पड़ोस के खड़े है ना जी, मतलब देखने लग रहे थे। हाँ जी, देख रहे थे जी। हाँ, यह छोरी किलकी मारे थी,
बोला भाई मेरा भाई ने बचाओ, लेकिन कोई को नहीं आया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फिलहाल किस किस तरह के हथियार वो लोग लेकर आए थे? एक तो हेड पंप कबर में होता है उसका डंडा था, ठीक है, वो हथी बोलते हैं उसको, वो थी। एक इतनी बड़ी और थी उनके, ये जैसे कोई चीज काटने वाली बड़ी सारी। एक और था छोटा सा, 3-4 जनों के पास तो ये थे, और सारा न कोई लात, कोई भूसे, कोई ऐसे उठा के फेंक दिया। बस फिर मेरा छोरा नीचे डाल रखा, कोई नहीं, कम से कम 20 के 8 जने लगे पड़े थे नीचे, गिर के मारते। आपके फिलहाल कहाँ पर चोटें आई हैं? मेरे की सिर पे लग रही है, ठीक है, एक ये बाजू पे लग रही है, एक यहाँ लीवर पर लग रही है। आपके ऊपर जो वार किया गया वो कौन से हथियार से किया गया था? वो एक तो वो लोहे वाली हथी थी, उसने वो मारी इसका, चलिए, वो उसका भांजा था। अच्छा, ब्लड मेरे जवाई ने उसका भांजा। चलिए फिलहाल एक बार सब कुछ छोड़ते हैं, एक बार अगर मैं ये तस्वीर भी दिखाऊं तो शायद इतनी दर्दनाक तस्वीर आप लोग देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि इस महिला का हाथ पूरा नीला पड़ चुका है, सुजन आ चुकी है और इस महिला की आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे। लगातार मैं इनसे जानकारी ले रही थी कि आखिरकार मामला क्या कुछ था। चलिए मामला जो कुछ भी था, लेकिन क्या किसी परिवार को इस तरीके से मारना चाहिए था? क्या किसी परिवार पर इस तरह का व्यवहार जो है करना चाहिए था? बता दूं इस वक्त महिला जो है मेरे आगे बैठी है, इनकी माँ है, इनके पिताजी है, इनका भाई जो है साथ में है, और सबके जो है चोटें आई हुई है। माँ ने कहा कि मेरे हाथ में उन्होंने हैंडपंप की हत्ती जो थी वो मारी है, और जिसके बाद मेरा हाथ जो है पूरी तरीके से नीले पड़ चुका है। वहीं अगर पेट की बात करूं तो पेट में भी काफी ज्यादा चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है। और अगर इस महिला की बात कर लूं तो आपके फिलहाल कहां पर चोट आई है, और डॉक्टर ने अभी क्या बताया? मालर कट चुकी है या फिर नहीं? हमारे कट चुकी जी, मेरी यहाँ आई हुई है, यहाँ नीचे टांगों पे है, कमर पे मार रखे, मतलब नील पड़ी हुई है, कंडे थे, मुक्के, थप्पड़, लात ऐसे मारे गए। ये तो फेंक के मारी है जी, ये तो पकड़ फेंक के मारी है। हाँ, मैं बचाव कर रही थी भाई का, तो उन्होंने मेरे को फेंक के मारा, बीच में आ रही थी, फिर इसको नीचे दे रख के मारने लगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब आप लोग चाहते क्या है, और आपकी कहाँ पर चोटें आई हैं आपके? मेरे सर में आए हुए टाके, ठीक है, और मेरे यहाँ कमर में लगी हुई है, शायद हो सकता है फ्रैक्चर हो, बाकी अभी चेक नहीं हुआ है, ठीक है मेरे। और ये बाकी जो आपके सामने खड़ा हूँ मैं क्या है। और दूसरा जो हम घर गए थे उसकी छोटी सी क्लिप है जो मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन आदमी थे। उसका जीजा था, एक तो सुरेश, उसका लड़का था भोली, मतलब ये जो आपकी वीडियो है ये आप हमें प्रोवाइड करवा देना। ये वीडियो हम डालने का काम करेंगे। इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन लड़का है, कौन इसका जीजा है, कौन इसका भाई है, और वो कैसे हमें धमकी दे रहे हैं या कैसे हमारे साथ झगड़ा हुआ है। ठीक है, जो वीडियो है वो कौन बना रहा होता है? वीडियो इसका छोटा लड़का है, वो बना रहा था पीछे खड़ा हुआ। अच्छा। तो वो जब झगड़ा हुआ तो उसने उसको भी जाते ही थप्पड़ मारा उसको, तो उसको थोड़ी बना पाया तो उसका फोन गिर गया, और उसको भी दांत में उसका दांत हिला हुआ है अंदर से। और उससे थोड़ा बड़ा था वो हमारे पास था, भिवानी गया हुआ था। अब मुझे बताइए उन लोगों की डिमांड क्या है और आप लोगों की डिमांड क्या है? उन लोगों की डिमांड ये है कि हमारा मकान जो है वो खाली करके और यहाँ से चली जाए, हमें डिवोर्स दे दे। उसने डिवोर्स का केस डाल रखा है, उसकी माँ ने इस पे किराए का डाल रखा है, और घर खाली करने के लिए डाल रखा है। ठीक है, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सुख शांति रहे और घर सुख शांति से बच्चे रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना ही हम उनको कभी कहने जाते हैं, और आज तक का ये मान लो 14 साल हो गए इसकी शादी को, हमने आज तक उनके ऊपर कोई केस या कोई कुछ कार्रवाई नहीं की है। मगर हम सोच रहे हैं कि ये लड़की है हमारी, घर इसी का यहीं बचेगा, हम तो ये सोच के चल रहे हैं। मगर वो क्या है कि नालायक पने पे उतरे हुए हैं और बचाने की क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस की तरफ से हमने कई बार यहाँ चौकी थाने में दरखास्त दी है, मगर वो हमें ये कहते हैं कि बोले कि हम क्या इनको जान से मार दें। मैंने कहा सर हम ये थोड़ी कह रहे हैं इनको आप जान से मारिए, आप हमारी भी सुनिए, जो न्याय है वो कीजिए, हम तो ये चाहते हैं। मगर वो फिर भी उनके पक्ष में बोलते हैं, बोले तुम फैसला कर लो, फैसला करो, हमें प्रेशराइज करते रहते हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि भाई इसको रखे, ये यहीं रह जाए अपना घर में, खर्चा हम दे रहे हैं, आगे से हम देते रहेंगे, क्योंकि वो देता तो है नहीं कुछ खाने के लिए इनको, तो हम दे रहे हैं, तो वो सुख शांति से उनको रहने तो दे। वो इसके पीछे पीछे जाता है, इसको मारने की धमकी देता है। और आप मैं ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, आप है ना जिस जगह ये भिवानी से चलकर यहाँ आके बसी हुई है, अगर इसमें कमी होगी तो मोहल्ला बताएगा, ठीक है, और वो यहीं से मोहल्ले का है तो उसके बारे में भी उसका ही मोहल्ला बताएगा।
तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग उसके मोहल्ले में जाकर इसके लड़की के बारे में छानबीन कीजिए और लड़के के बारे में। चलिए, इस पूरे मामले को हमने सुन लिया। एक पक्ष का जो मामला था, सरेआम अगर मैं बात करूं तो रात को लगभग 8:30 बजे घर के अंदर घुसकर पूरा परिवार, इनके परिवार पर अटैक करता, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है वो क्या कुछ कहता है ये भी जानना जरूरी है। तो यानी कि अगर दूसरा पक्ष आगे आना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई जो लगातार कर रही है उसका दूध का दूध पानी का पानी करे, जो सच्चाई है उसे दिखाई। ये नहीं कि कोई गलत है उसके साथ को लगातार दिए जा रहे हैं, बल्कि जो सच है उसको दिखाने का काम किया जाए। आप कुछ कहना चाह रही है? जी, मैं स्कूल जाती ना तो मेरे पीछे पीछे आता है और ये कहता है कि ना मेरे घर से निकल जाते, नहीं तो तेरे को जान से मारूंगा। कभी मेरे नंदोई का लड़का आता है, भांजा आता है, पीछा करता है। कभी मेरा नंदोई आता है, कभी जेठ, उनके बच्चे, भाई तू घर से निकल जा, मेरे स्कूल तक जाते हैं, बच्चे को मारेंगे और तेरे को मारेंगे, मेरे पीछे जा जाके कहता है जी। तो आपको लगता है आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है? हाँ जी, मेरे घर के आगे खड़ा होकर हमके धमकी देके जाता है, घर से बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे बच्चे को ले जा। जो हमला अभी हुआ था उससे आप जानलेवा मानती हैं या फिर नहीं? हाँ जी, जानलेवा था जी, वो हमला जानलेवा। हाँ जी। चलिए, मामला जो है आप लोगों ने पूरा सुन लिया और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और हमारा काम है पारदर्शिता दिखाना, यानी कि दोनों पक्ष को दिखाना। एक पक्ष आगे आ चुका है, इस बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकती, लेकिन जो भी थी बात आप लोगों के आगे रख दी गई। अगर गलत हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं अगर बात करूं दूसरा पक्ष, अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो भी कैमरे पर आ सकता है। फैसला आम जनता करेगी, फैसला कानून करेगा और कार्रवाई लगातार जारी है। देखते हैं कि किस में कितनी सच्चाई। आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स।